अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को देखें आप कि हमारे नौजवान मुसलमान शाहरुख खान के फ़ैन तो बन गए, लेकिन इस्लाम के फ़ैन ना बन सके, दीन के फ़ैन ना बन सके, कुरान के फ़ैन ना बन सके, नमाज के फ़ैन ना बन सके, सच्चाई के फ़ैन ना बन सके। रुखसाना हबीबी हबीबी हम आ जाती कभी भी। तुम तो वही होती ना जो इंस्टा पे फेमस होती। हाँ मैं वही हूँ भाई साहब जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम शाहरुख खान का बहुत अच्छा एक्ट करती। शाहरुख खान का क्या, मैं उसका एक एक डायलॉग मेरे यहाँ होती, यहाँ सारे याद होती, सारे डायलॉग होती, सब कुछ कहानी मुझे याद होती। वाह 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 वाह। तीसरा कलमा सुनाती। तीसरा मिस्टेक हो गया सर। एक सच्चे मुसलमान ना बन सके, यानी शाहरुख खान जो है उसके सारे डायलॉग्स इसको याद हैं। और ये इसकी बात नहीं है, बल्कि अक्सर जो हमारे नौजवान हैं उन सब की यही कहानी है कि वो शाहरुख खान के फ़ैन हैं और शाहरुख खान से मोहब्बत करते हैं। उनके डायलॉग्स उनको याद हैं, उनकी फ़िल्मों के नाम उनको याद हैं, सारी कहानी याद है, सब कुछ पता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो इस्लाम के मुतालिक नहीं पता है। इसलिए आजकल हमारे नौजवान शाहरुख खान के फ़ैन तो बन गए, लेकिन मुसलमान ना बन सके, सच्चे मुसलमान ना बन सके, इस्लाम और कुरान के फ़ैन ना बन सके। जितनी मोहब्बत इन हीरोज़ से है हमारे नौजवान मुसलमानों को, काश के इतनी मोहब्बत मस्जिदों से होती तो आज हमारी मस्जिदें खाली ना होती, वीरान ना होती, बल्कि मस्जिदें आबाद होती, 5 वक्त की नमाज में मस्जिदें भरी होती। लेकिन आज आप मस्जिदों का हाल देख लें, मस्जिदों का हाल क्या है कि मस्जिदें चारों तरफ से बिल्कुल खाली हैं। मस्जिदों में इंतज़ार करते रहते हैं, कोई आता नहीं है। बस वही 4-5 लोग, 2-4 बूढ़े बड़े होते हैं जो वो बेचारे परेशान होकर मस्जिद आ जाते हैं, या फिर वो जो नमाज़ पढ़ाने वाले हैं या मुअज्जिन है, बस वही। बाकी और हमारे नौजवान आजकल मस्जिद में नज़र नहीं आते। नौजवानों से मस्जिदें खाली हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जवानी की जो इबादत है वो अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंद है। बुढ़ापे की इबादत भी अल्लाह ताला को पसंद है, लेकिन इतनी पसंद नहीं है जितना एक नौजवान जब जवानी में इबादत करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अल्लाह तबारक व तआला को उस पर रहम आता है, तरस आता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ गफ़ारी का और सत्तारी का मामला फरमाते हैं जो नौजवान जवानी में इबादत करता है, जवानी में नमाज़ पढ़ता है। देखो, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे में तो हर आदमी मस्जिद की तरफ चली जाता है। बुढ़ापे में उसको पता है कि इसके आगे मेरी ज़िंदगी नहीं है, इसके आगे सिर्फ मौत है, मुझे कब्र में जाना है, अल्लाह के पास जाना है। तो बुढ़ापे में तो हर आदमी कोशिश कर ही लेता है कि मैं किसी तरह अल्लाह को राज़ी कर लूँ, किसी तरह मस्जिद में चला जाऊँ, किसी तरह जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊँ, जहन्नुम से बच जाऊँ, अज़ाब क़ब्र से बच जाऊँ और पुल सिरात का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए, अर्श के साए में मुझे जगह मिल जाए, जन्नतुल फिरदौस में मुझे जगह मिल जाए। तो ये सारी कोशिशें बुढ़ापे में की जाती हैं। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ इरशाद फरमाया कि जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद है। अब हमारे नौजवानों को फ़िल्मों का शौक़ है, गानों का शौक़ है, हद से ज़्यादा शौक़ है। अब ये देखें, अब ये जवान है, अभी जवान को जब पूछा गया कलमे के बारे में तो उसने कहा कि मुझे कलमा याद नहीं है। ये इन्होंने तो मजाक में वीडियो बनाई है, लेकिन ये हकीकत है, ये इनकी बात नहीं है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इन्होंने तो मजाक में एक आईना दिखाया है समाज को, मुसलमानों का हाल क्या है, लेकिन हकीकत में मुसलमानों का हाल यही है। आप भी तजुर्बा कर लें, आप अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में पूछ लें, अपने अड़ोस पड़ोस में पूछ लें, अपनी बस्ती में, महल्ले में पूछ लें। आप मुसलमानों को पहले किसी नौजवान को पूछें कि हीरो का नाम बता, 10-15 तो हीरो का नाम बता देगा वो, फिल्मों के नाम बता, शाहरुख खान के डायलॉग्स उसको याद हैं। लेकिन जब उसको कलमे के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा, नमाज के मसाइल के मुतालिक पूछा जाएगा तो मना कर देगा, मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आदमी कोशिश करता है उस चीज़ को आदमी हासिल कर ही लेता है। जिस चीज़ के बारे में इस दुनिया में आदमी कोशिश करेगा, जिस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करेगा और जिस चीज़ के लिए आदमी जद्दोजहद करेगा और जिस चीज़ से आदमी को मोहब्बत होगी, जिस चीज़ से किसी भी नौजवान को मोहब्बत होगी तो उसको हासिल कर ही लेगा। अब जिस चीज़ से कोई मोहब्बत ही नहीं है, ना नमाज से मोहब्बत, ना कलमे से मोहब्बत, ना कुरान से मोहब्बत, ना दीन इस्लाम से किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, तो इसलिए इन तमाम चीज़ों के मुतालिक कोशिश भी नहीं की। तो इसीलिए जब मोहब्बत ही नहीं है तो इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश भी नहीं की गई। जब कोशिश नहीं की गई तो आज हमारे नौजवानों को कुछ पता नहीं है। इसलिए अक्सर ये देखा जाता है, आप ख़ुद देख लें कि जिनके वालिद साहब का इंतकाल होता है, जिनकी वालिदा का इंतकाल होता है, वो वालिद साहब के जिनकी गोद में खेलकर बड़े हुए, जवान हुए, वो वालिदा के 2 साल तक, 2.5 साल तक जिनका दूध पिया, जिन वालिदा ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और कितना जो है हमारे लिए कितनी मुशक्क़त और कितनी मुश्किलें वालिदा ने उठाई हैं। लेकिन जब उन वालिद साहब का और वालिदा की वफ़ात हो जाती है तो ये जो सगा बेटा है ये उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता।
आप तजुर्बा करके देख लें कितने नौजवान हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आदमी पढ़ा सकता है, लेकिन बरकत के तौर पर, तबर्रुक के तौर पर जो है किसी वली से, किसी बुज़ुर्ग से, किसी आलिम से और किसी मुफ्ती साहब से, किसी ख़तीब साहब से, किसी इमाम साहब से पढ़ाने लगाए, वो अलग बात है। लेकिन अक्सर जो 90% जो मुसलमान हैं, वो नौजवान वो ऐसे हैं कि वालिदा का और वालिद साहब का जनाजा सामने है, लेकिन ये ना उनको कफन दे सकता है, ना उनको निला सकता है, ना उनको क़ब्र में उतार सकता है, ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, ना उनकी क़ब्र खोद सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। बस एक तरफ कोने में खड़ा हुआ रहता है। हालांकि ये वालिद साहब वालिदा हैं, इनकी क़ब्र को खुद खोदना चाहिए, क़ब्र खोदने के बाद क़ब्र में उतरना चाहिए, कुछ तिलावत करना चाहिए। वहाँ नहीं कर सकते तो दफन करने के बाद दफन और कफन में शामिल हो, अपने हाथों से अपने वालिदा को, अपने वालिद साहब को क़ब्र में उतारे, नमाज जनाजा पढ़ाए। लेकिन ये सब चीज़ें आएंगी तो पढ़ाएंगे ना, जब आती नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे। इसलिए अपने हालातों को दुरुस्त करें। इसलिए मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि वो राह रास्त पर आ जाएं, सिरात मुस्तकीम पर आ जाएं, उसी रास्ते पर आ जाएं जो इस्लाम और दीन ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हमारे नबी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर हम आ जाएं, उसी रास्ते पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम ज़लील ना हो, रुसवा ना हो। अभी इन हीरो की सारी बातें हमें याद हैं, सारे गाने, सारे फिल्में, सारे डायलॉग, सब कुछ याद है। लेकिन अगर किसी मुसलमान को ये पूछा जाए कि भाई 5 छोड़ो 4 कलमे सुनाओ, तो 4 कलमे भी वो मुसलमान नहीं सुना सकता, 4 कलमे भी। हालांकि कलमे के बिना तो कोई आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।